हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रिंग, जो कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आज हम देखेंगे कि जो हमारी स्ट्रिंग होती है इसको हमने पहले ही पढ़ लिया है। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग प्री डिफाइंड फंक्शंस, यानी जो हमारी स्ट्रिंग होती है इसके भी कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जो कि पहले से इसकी हेडर फाइल में क्या होते हैं, डिफाइन किए गए होते हैं कंपाइलर द्वारा। जैसे कि हमारा studio.h हेडर फाइल होती है, उसके अंदर हमारे printf एंड scanf दो क्या होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं। अगर हमें उसका यूज करना है scanf एंड printf का, तो हमें हैश इंक्लूड studio.h हेडर फाइल का यूज करना कंपलसरी है, तभी हम उन दोनों फंक्शन को यूज कर सकते हैं। उसी प्रकार से सेम जो हमारी स्ट्रिंग होती है इसमें हमें इनपुट और आउटपुट लेने के लिए दो स्पेशल क्या दिए जाते हैं, फंक्शन दिए जाते हैं स्ट्रिंग के अंदर प्री डिफाइंड। वैसे तो हम मैनुअली उसका printf एंड scanf का यूज करके भी हम क्या करते हैं, किसी भी स्ट्रिंग को इनपुट ले सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप और थोड़ा एडवांस में जानना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, जो हमारी string.h हेडर फाइल होती है इसके अंदर हमारे जो प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं गेट्स फंक्शन एंड पुट्स फंक्शन। गेट्स फंक्शन क्या होता है, इनपुट लेने का काम करता है, जैसे कि हमारा उसमें studio.h हेडर फाइल में हमारा स्कैनअप होता है, और पुट्स जो हमें आउटपुट शो करता है ये हमारा क्या होता है, जैसे हमें प्रिंटफ होता था सेम वैसे ही ये दोनों string.h हेडर फाइल के अंदर प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। और भी इसके कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन हैं, जैसे कि अगर हम देखें तो strlen फंक्शन फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, जो कि अगर हमें किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड आउट करना है कि उस स्ट्रिंग में टोटल कितने कैरेक्टर हैं, तो उसके लिए हमें strlen फंक्शन का यूज करना होगा। अगर हम इन सभी फंक्शन में से किसी भी फंक्शन का यूज करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अदर्स भी होते हैं इसके फंक्शंस, इतने ही नहीं है और भी हैं। अगर इन सभी का यूज करना है हमें, तो string.h हेडर फाइल को डिक्लेयर करना कंपलसरी है, क्योंकि ये सारे फंक्शन इसी string.h हेडर फाइल के अंदर प्री डिफाइंड फंक्शन है, यानी कि इसकी लाइब्रेरी में पहले से ही डिफाइन किए जा चुके हैं। तो हमें इसको यूज करने के लिए इस string.h हेडर फाइल को डिक्लेयर करना होगा। तो strlen फंक्शन जो होता है ये किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड आउट करके हमें रिजल्ट देता है। और strcpy जो होता है कॉपीज अ स्ट्रिंग टू एनी एरे, यानी कि जो भी आप एरे में स्ट्रिंग बनाते हैं, कोई भी स्ट्रिंग आपने बना रखा है उसको आप कॉपी करना चाहते हैं किसी दूसरी लोकेशन पे, किसी दूसरी जगह पे, तो तब आप वहां पर strcpy यानी कि कॉपी स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन का यूज करेंगे। थर्ड जो हमारा होता है strcat, ये क्या करता है, अपेंड्स वन स्ट्रिंग टू अनदर, यानी कि ये क्या करता है, एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग से कॉन्कनेट करता है, यानी जोड़ने का काम करता है। मान लीजिए आपका जो नेम है वो फुल नेम आपने नहीं लिख रखा है, आप अपना फुल नेम डबल टाइम्स में प्रिंट करवा के लिखना चाहते हैं, तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो एक में कॉन्कनेट करके हमें देगा, यानी कि एक साथ। और जो हमारा फोर्थ होता है strcmp फंक्शन होता है, ये क्या होता है, अगर आपको टू स्ट्रिंग को आपस में कंपेयर करना है, तुलना करने के लिए कि वो स्ट्रिंग दोनों सेम है या फिर डिफरेंट है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग कंपेयर का यूज करते हैं, यानी strcmp फंक्शन का यूज करते हैं। और जो हमारा फिफ्थ होता है strlwr, इसका क्या होता है, मान लीजिए आपको कोई स्ट्रिंग अपर केस में दी गई है, यानी कैपिटल लेटर में दिया गया है, आप उसे लोअर केस में लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको strlwr फंक्शन का यूज करना होगा, जो कि क्या करता है, जो हमारी स्ट्रिंग कैपिटल होती है कैपिटल लेटर में, उसको ये स्मॉल लेटर या फिर लोअर केस में कर देता है, यानी अपर केस स्ट्रिंग को लोअर केस में करने के लिए हम strlwr फंक्शन का यूज करते हैं। सेम इसका जस्ट अपोजिट होता है, अगर आपको किसी भी अपर केस की स्ट्रिंग को लोअर केस में करना है, तो उसके लिए आपको strupr फंक्शन का यूज करना होगा, जो कि क्या करता है, जो हमारी लोअर केस में स्ट्रिंग होती है उसको अपर केस में कर देता है। और जो हमारा लास्ट होता है strrev फंक्शन होता है, ये क्या करता है, रिवर्स स्ट्रिंग, यानी कि जो भी आपकी स्ट्रिंग दी गई है इसको पीछे से प्रिंट करता है, यानी रिवर्स कर देता है। अगर आपको किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स कराना है तो आप किसका यूज कर सकते हैं, strrev फंक्शन का यूज कर सकते हैं। इन सभी फंक्शन का यूज करने के लिए हमें string.h हेडर फाइल को डिक्लेयर करना कंपलसरी है, नहीं तो हमें क्या मिलेगा, एरर मिलेगा।
क्योंकि ये इसी के अंदर क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं। और अगर आप किसी भी स्ट्रिंग को इनपुट लेना चाहते हैं तो आप 2-3 तरीके से ले सकते हैं। एक तो आप क्या कर सकते हैं, प्रिंटफ का यूज करके ले सकते हैं। सेकेंड, आप पुट्स या फिर गेट्स फंक्शन यूज कर सकते हैं, या फिर आप प्रिंटफ एंड स्कैनफ फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आज हम देखेंगे str_alin फंक्शन का यूज करके, यानी कि हम किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने कोड एडिटर पर। हमें क्या करना है, हमें स्ट्रिंग की लेंथ को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। जिसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हैश इंक्लूड, उसके बाद stdio.h हेडर फाइल को डिक्लेयर करना होगा। अब हमें क्या करना है, str_alin फंक्शन का हम यूज कर रहे हैं, जो कि किस हेडर फाइल के अंदर डिक्लेयर है, जो कि है हैश इंक्लूड, ये है string.h हेडर फाइल के अंदर, जो कि हमारे फंक्शंस हैं। अब क्या करना है, इंट मेन फंक्शन से हमें प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें डेटा टाइप डिक्लेयर करना है। कैरेक्टर टाइप का हम डेटा टाइप लेते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, एक नेम का हम वेरिएबल बना लेते हैं, या फिर आप अदर्स नेम भी ले सकते हैं। और इसकी साइज हमने कुछ डिफाइन कर दी। यहाँ पे इसकी साइज मान लो हमने यहाँ पर 50 डिफाइन कर दी, कि आप 50 कैरेक्टर आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं रन टाइम में हम वैल्यू इनपुट लेंगे। जैसे हम क्या करते थे, वहां पे सिंपली सा हम इनपुट लेने के लिए वैल्यू को, किसी भी मैसेज को प्रिंट कराने के लिए हम प्रिंटफ फंक्शन का यूज करते थे। वैसे ही हम सेम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस बार हम पुट्स फंक्शन का यूज कर रहे हैं किसी भी मैसेज को आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट कराने के लिए। तो पुट्स लिखा, पुट्स फंक्शन ऐसे लिखा जाता है। अब हमें प्रिंट क्या कराना है, इस फंक्शन के अंदर सिंपली सा हमें उसे क्या करना होगा, बता देना होगा। हमें क्या करना है, इंटर एनी स्ट्रिंग, यानी कि जो यूजर होगा वो कोई एक स्ट्रिंग को क्या करेगा, इंटर करेगा। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे इंटर तो करा लिया। अब हमें जो भी स्ट्रिंग इंटर करेगा उसको क्या करना है, रन टाइम में प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कराने के लिए हम गेट वैल्यू को ये क्या करेगा, ये आउटपुट देगा। ये हमें आउटपुट देता है। यहाँ से हम क्या करेंगे, इनपुट लेंगे। गेट्स फंक्शन की मदद से हम क्या करते हैं, वैल्यू को या फिर किसी भी मैसेज को हम इनपुट लेते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या इनपुट लेना है, सिंपली सा नेम लेना है। तो यहाँ पे हमने नेम का वेरिएबल बनाया था। इसी के अंदर हमें हमारे जो भी कैरेक्टर होंगे वो स्टोर होंगे, यानी जो भी हम स्ट्रिंग इनपुट करेंगे ये क्या करेगा, इनपुट लेगा। जो भी कंपाइलर, जो भी प्रोग्रामर होगा या यूजर होगा, वैल्यू को इनपुट करेगा, वो गेट्स फंक्शन की मदद से इनपुट होगा। उसके बाद पुट्स फंक्शन की मदद से हम उसे क्या करेंगे, प्रिंट करा लेंगे। तो प्रिंट कराने के लिए हमें क्या प्रिंट कराना है, हमें स्ट्रिंग की साइज को प्रिंट कराना है, यानी कि लेंथ का पता करना है। तो हमें स्ट्रिंग, यानी कि हम स्ट्रिंग में डालेंगे, लेकिन जो हमें लेंथ मिलनी चाहिए वो किस में मिलनी चाहिए, वो हमें इंटीजर वैल्यू में मिलनी चाहिए, यानी कोई नंबर हमें मिलेगा, तभी हमें लेंथ की पता चलेगी। इसके लिए हम %d एक्सेस स्पेसिफायर का यूज करते हैं। और यहाँ पे हम %d एक्सेस स्पेसिफायर का यूज कर रहे हैं, तो हमें अगर किसी भी इंटीजर वैल्यू को क्या करना है, इनपुट कराना है, तो हम प्रिंटफ फंक्शन ही लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि पुट्स करेंगे तो हमें एरर देगा, क्योंकि ये सिंपल सा क्या करेगा, स्ट्रिंग को इनपुट लेता है, ना कि किसी भी इंटीजर नंबर को या फिर वैल्यू को। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, %d। अब क्या लेना है हमें, इंटर यहाँ पे। अब हमें लेंथ को लेने के लिए जो हमारा फंक्शन होता है वो क्या होता है, str_alin, यानी कि लेंथ को जो फाइंड आउट करता है वो str_alin फंक्शन होता है, जो कि किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड आउट करके बताता है str_alin। जिस प्रकार से हम साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करके किसी भी डेटा टाइप की साइज का पता करते थे, सेम वैसे ही हम यहाँ पर str_alin फंक्शन का यूज करके जिस भी स्ट्रिंग की साइज का हमें पता करना है, लेंथ को पता करना है, उस स्ट्रिंग को इसके अंदर हम क्या कर देंगे, इनपुट कर देंगे। तो नेम के वेरिएबल में हमारी जो स्ट्रिंग होगी वो इनपुट होगी। हम यहाँ पर क्या किए, इनपुट कर दिए। उसके बाद हम सिंपली सा रिटर्न कर देंगे। रिटर्न करने के बाद प्रोग्राम को सेव करते हैं, सेव करेंगे। उसके बाद क्या कर देंगे, हम यहाँ पर लेंथ कर दे रहे हैं, लेंथ ले रहे हैं हम, F11 कर दिया मैंने और अपने प्रोग्राम को रन किया। अब हमें क्या होगा, सबसे पहले हमें यहाँ पर कोई एक स्ट्रिंग को इनपुट करना है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर क्या इनपुट करती हूँ,
शिवांगी। उसके बाद इसकी लेंथ यानी कि टोटल लेंथ कितनी है 8 है, या क्योंकि इसमें जितने कैरेक्टर होंगे उतने हमें यहाँ पे प्रिंट होकर के मिल जाएंगे, क्योंकि हमें लेंथ फाइंड आउट करना है। जो हमारी लेंथ है स्ट्रिंग की वो कितनी कैरेक्टर है टोटल। तो जो हमारा नल कैरेक्टर होता है वो काउंट नहीं किया जाता है। जो हमारा नल कैरेक्टर होता है उसकी आस्की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। और जो हमारा नल कैरेक्टर होता है सिंपली सा इसलिए वो डिफाइन किया जाता है, इसलिए वो लास्ट में प्रिंट होता है, क्योंकि इससे कंपाइलर को ये पता चलता है कि जो हमारी स्ट्रिंग है यहीं पे एंड हो रही है, नहीं तो उसे कभी पता ही नहीं चलेगा कि स्ट्रिंग फिनिश कहाँ पे हो रही है। तो सिंपली सा, और वो जो हमारा नल कैरेक्टर होता है वो कभी भी उसकी लेंथ हमें प्रिंट में नहीं मिलती है। अगर यहाँ पर एक नल कैरेक्टर भी हमारा प्रिंट में मिल रहा है तो इसकी लेंथ 9 प्रिंट होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो हमारा नल कैरेक्टर होता है वो कभी रीड नहीं किया जाता है कंपाइलर के द्वारा। सिंपली सा वो समझने के लिए ही यूज किया जाता है कि हमारी स्ट्रिंग जो इंड हो रही है वो किस पोजीशन पर हो रही है। तो यहाँ पर S1 कैरेक्टर है, HIVANGI, टोटल 8 कैरेक्टर हैं इसमें। तो यहाँ पर कितना प्रिंट हुआ है, इसकी लेंथ जो हमारे स्ट्रिंग की लेंथ प्रिंट हुई है वो 8 प्रिंट हो रही है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया है %d, जो कि क्या करता है इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करता है, इसलिए हमने यहाँ पर %d का यूज किया है। अब यहाँ पर हम कोई और स्ट्रिंग इनपुट करते हैं। मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पे सी कर दिया, उसके बाद सी प्रोग्रामिंग करते हैं। सी प्रोग्रामिंग, अब इसकी जो लेंथ प्रिंट में मिल रही है वो 13 मिल रही है। C1 कैरेक्टर हो गया, उसके बाद एक हमने स्पेस दिया है तो ये भी काउंट किया जाएगा, यानी जो भी आप स्पेस देते हैं वो भी क्या करता है कंपाइलर उसको भी एक कैरेक्टर रीड करता है, यानी 1 कैरेक्टर वो भी रीड किया जाता है, क्योंकि वो भी मेमोरी में स्पेस लेता है, जगह लेता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 13 कैरेक्टर हमें यहाँ पर प्रिंट में मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से, और यहाँ पर आपने देखा होगा यहाँ पे हम %, उसके बाद सब स्क्रिप्ट ब्रैकेट, और उसके बाद हम उसका यूज नहीं कर रहे हैं एक्सॉर, उसके बाद \n, फिर s, उस एक्सेस स्पेसिफायर का विदाउट यूज किए हुए ही हम क्या कर रहे हैं स्पेस में अपनी स्ट्रिंग को प्रिंट करा पा रहे हैं, क्योंकि ये सेम इसी के लिए ही पर्टिकुलर स्ट्रिंग को इनपुट और आउटपुट लेने के लिए ही पुट्स और गेट्स फंक्शन हमें दिया जाता है, जिसमें हमें दिक्कत नहीं होती। हम सिंपली से क्या करते हैं, यहाँ से कोई भी स्ट्रिंग को हम स्पेस में आसानी से प्रिंट करा सकते हैं, तो उतना ज़्यादा हमें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम स्ट्रिंग को अगर इनपुट लेना चाहते हैं तो गेट्स और पुट्स फंक्शन की मदद से हम इनपुट और आउटपुट ले सकते हैं आसानी से। तो इस प्रकार से अगर आपको किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड आउट करना है तो आप strlen फंक्शन का यूज करके आसानी से आप क्या कर सकते हैं स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे के जो हमारे प्री डिफाइंड फंक्शन बचे हैं उसकी हम बात करेंगे। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।